हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अथ 35वें अध्याय युगल गीत में आज हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध अथ 35 श्रीशुकोवाच। गोप्य कृष्णे वनं याते तनुद्धृतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तो नन्युर्दुःखेन वासरान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोप्योचों वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गितभ्रुरधरार्पित वेणुं कौमलांग्रविराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। व्योमयान वनिता सिद्धिर्विस्मितोस्तपधारि सलज्ज काम मार्गण समर्पित चित्ता कश्मलम योरपस्मृतनीव्य। गोपियाँ आपस में कहने लगी, हरी सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और देश करने वालों को तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपनी बाएं कपोलों को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं तो अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी के अधरों को लगाते हैं, तब अपने सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय शुद्ध पत्नियों के आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उन तान को सुनकर अत्यंत ही चकित और विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चिंता चित्त की और दशा देखकर लज्जा मालूम होती थी, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बीत जाता है और वे विवश अचेत हो जाती हैं और इस बात की भी शुद्ध नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक रहे हैं। हंत चित्रम बलासरण तेजम हारहास उरस स्थिर विद्युत नंद शोनरयमार्तजानाम नर्मदो यरे कूजित वेणु वृंदशो व्रज वृषामृग कावो वेणु वाद्यर्थ चेतस आराधनदृष्ट कबलार्थ करना निद्रता लिखित चित्र में भाषण। हरि गोपियों, तुम यो आश्चर्य की बात सुनो। ये नंदनंदन कितने सुंदर हैं, जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार से हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षस्थल पर जो श्री वत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो शाम में एक बार बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई हो। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, वे हरियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौएं और हरिण उनके पास ही दौड़ाते हैं। केवल आते ही नहीं, सकी दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे निकल न पाते और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। बरहिणस्तवक धातुबला शिरबद्धमल्ल परे बरह विडम्ब करे चित्सबल आलस गोपैर्गाः समाहुत यत्र मुकुंदो तरे भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो निर्लिनीतं स्पृहयतीर्यवयमिवां बहुपुण्या प्रेम वेपित भुजास्मितताप। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली हलकों के फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए बड़े पल्लवों से ऐसा वे वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंदनंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही भी प्रेम के कारण कांपने लगती
हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु वह फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। अनुचरई शमुन वर्णित वीर्यो आदि पुरुष इवाचल भूति वन चरो गिरतटेषु चरन्ति वेणुनाम वयति गास यदा हि वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्ते पुष्पफलाढ्य प्रणतभार विटपा मधुधारा प्रेम हष्टतनभ सरजुस्मरि वीर्य से देवता लोग अनंत और अचिंत ऐश्वर्य के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं। वैसे ही ग्वाल वाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जो वृंदावन में विहार करते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चढ़ती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फूलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर वृंदावन भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सबकी सब मधुधाराएं उड़ेलने लगती हैं। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्यगंध तुलसी मधुमद्दैलकुलैरलुगीतमभीष्टं चाद्रियंजरि संदित वेणु सरस सारस हंस विहंगाश्चारुगीत हृतचेतसैद्य हरिमुपाशत ते यत चित्ता हन्तमीलित दृशोधृतमौना सह बलः सग्रवतंस विलासः सानुसूचिति विजोव्रत दिव्य हर्षयनि हरिवेणुरवेणु जात हर्षो परम्बित विश्वं महदिदग्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जित मेघाशोहदमभ्यवर्षत सुमनो बीजाया च विदतपत्रम। हरि सखी जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर सबसे मधुर सबके शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। उनके सामने ललाट पर केसर की सी खीर कितनी भक्ति है, बस देखते ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई मनमाला, उसमें पिरोही तुलसी की दिव्य गंधमाला। ओम उनसे गले में घुटनों तक लटकती हुई मनमाला पिरोही तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मत से मत वाले होकर झुंड के झुंड बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर में गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भोरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारा संसादी भक्तियों का चित्त भी उनके हाथ से निकल जाता है, छुन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हों। भला क्यों नो कितनी आश्चर्य की बात है। सहबल सग्रभदंस विलासवसानुचित विजोव्रच दिव्यो हर्षयनि हरिवेणुरवेणु जात हर्षो परम विद विश्वं महदिदग्रमण संकित चेता मंद मंद मनोगर्जित मेघासोतमभ्यवर्षत सुमनो भी छाया च वितपत्रम। हरि वज्रदेवियो हमारे श्याम सुंदर जो पुष्पों की कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। उनके चित्त में इस बात की शंका नहीं रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्ज न कर उठूं और वह उसी बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन न ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रही है तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उसका चित्र बना देता है और वही वीर वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हूँ। कभी कभी बादलों की ओट में छुपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। विविध गोपचरणे सुविदग्धो वेणुवाद्यो वृदानि शिक्षा तप सुतः सत्यवदाधर बिंबे दत्त वेणुरणीयत स्वर जाति शवन सस्तुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम येरुनश्य तत्वा निज पदाब्ज दलिर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी व्रजभुव समयन कुरतोदंबर मधुर्यगते क्रीडित वेणु व्रजत तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुजगतिं गमितान विधाम कश्मलीन कवरं वसनं वामणिधरः कुचित गायन गणगा गणयन कमालयादेद गन्धतुलस्य प्रणयनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भोजमगायत यत्र
सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल वालों के साथ खेल खेलने में बड़ी निपुण है। रानी जी तुम्हारी लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपनी ही अनेकों प्रकार की राग रागनियाँ उन्होंने निकाल ली। जब वे अपनी बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों को अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उन्हें पहचान नहीं पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है, फिर भी सिर भी झुक जाता है और वह अपने सुदबुद्ध होकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। हरिवीर उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। और व्रजभूमि गौों के कुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसी की पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उसी समय इतनी मुग्ध इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिलडोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। हरिवीर उनके गले में मणियों की पुष्पमाला बहुत ही भली मालूम होती है, तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। ऐसी से तुलसी की माला के को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उन समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नी हिरनिया भी अपना चित्त उनके चरणों में निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियाँ अपने घर गृहस्थी की आशा विलासा छोड़कर गुणसागर नागर नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। कुणित वेणुर वंचित चित्ता कृष्ण मन वसत कृष्ण ग्रहिण्या गुणगणार्गण मनगत्य हरिण्यो मनुगत्य हरिण्यो गोपिका एव विमुक्त गृहासा कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रतो यमुनायां नंद शूनरन गहितव वत्सो नर्मदः प्रणयनां विजहारो मंदवायुरुपवात्सनुकूलं मानयन मरयजस्पर्शेन वंदित वंदिनस्तपदेव गणायै वाद्यगीत बलभि परिबभ्रो वत्सलो व्रजगवां यदगद्रो वन्दमान चरणः पतिव्रत कृष्ण गोधनमुपह्य दिनान्ते गीत वेणुरनुगेडत कीर्ति उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनां मुन्नयन गुरजस्फुरितस्रग्दित्य सहित्य स्वदासित एष देवकी जठरभू रुडराज नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारी वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास प्रयास के द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल वाल तथा गोहों के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्वादी उपदेवता गावंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घिर कर उनकी सेवा करते हैं। हरि सखी श्याम सुंदर वृक्ष की गोहों से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया। अब वे सब गोहों को लौटा कर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गोहों के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे, ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना यह क्या आ रहे हैं, गोहों से गुरों से उड़ रही उड़ कर सी धूल वनमाला पर पड़ रही है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा की कुख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। मदविगोरनितलोचन ईशन मानयन स्वस्वदां वनमाली भद्र पाण्डवदनो मृदुगण्डं माण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुभद्रदुरदराजविहारो यामिनीपतिर्वेशदिनान्तेषु मुदितवक्त्रोपयाति दुरन्तं मोचेन व्रजगां दिनतापं सखी। देखो कैसा सुंदर है, मंद भरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुल्ललाई लिए हुए हैं, कैसी भली जान पड़ती है। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुँह पर अतुपक बेर की समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। रोम रोम से विशेष कर
के मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो अब वे अपने शका ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी व्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मधुभरी चाल से संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। हम व्रज में रहने वाली गोहों का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति है हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रे मेरे हसुतचित्ता रे मेरे हसुतचित्ता स्तन्मनस्का महोदय। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बटभाग्नि गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृंदावन क्रीडायां गोपिका युगलगीतं नाम पंचदिनसोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। तो महाराज ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। अब ब्रज में तो होली का आगमन हो गया है, होली चालू हो गई है, क्योंकि ब्रज में हमारे यहाँ 41 डेज़ की 40-41 दिन की होली मनाई जाती है। तो बसंत पंचमी से होली का डाढ़ा गड़ जाता है। तो ब्रज में होली चल रही है। आप सभी को होली की पहले से ही बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि।